आज मैं आपको क्लास 4 फुलवारी की कार्य पुस्तिका के पाठ 5 कहाँ रहेगी चिड़िया का अभ्यास कराऊंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। दिए गए चित्रों में पक्षियों को पहचानें एवं उनके नाम से मिलान करें। यहाँ पर देखिए ये किस पक्षी का चित्र है, ये गौरैया का चित्र है और जहाँ गौरैया लिखा है वहाँ हम इससे मिलान कर देंगे। ठीक, अब दूसरा चित्र है मोर का, जहाँ मोर लिखा है वहाँ से मिलान कर देंगे हम लोग। तोता, ये तोते का चित्र है, इसको हम तोते से मिलान करेंगे। दूसरे नंबर पर ये कौवा है, जिसको कौवे से, और बत्तख को बत्तख से मिलान कर देते हैं। ऐसे आप अपने कॉपी में मिलान कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं 3। अंडे देने वाले जीव जंतुओं के सामने हाँ और अंडे न देने वाले जीव जंतुओं के सामने नहीं का निशान नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मोर है, हम लोग जानते हैं मोर अंडे देता है। जी हाँ, मोर अंडे देता है। फिर तोता, तोता भी अंडा देता है। खरगोश एक बच्चे देने वाला प्राणी है। गौरैया भी अंडा देती है, आपने देखा होगा गौरैया का अंडा अपने घर के पास। गाय बच्चे देती हैं और हंस भी अंडे देता है। तो आते हैं हम लोग आगे की ओर, प्रश्न की ओर। देखते हैं कि क्या है प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए पक्षियों में से उन पक्षियों के सामने सही का निशान चिन्ह लगाएं जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। पहला है मोर। मोर तो पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता है, तो इस पे हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। दूसरा है कौवा। कौवा अपना घोंसला बनाता है। तोता, तोता घोंसला नहीं बनाता है। गौरैया, गौरैया अपना घोंसला बनाता है, जिसको आप प्रायः देखते होंगे। कबूतर भी घोंसला नहीं बनाते हैं। तितली भी घोंसला नहीं बनाती हैं। तो हम अपने आगे के प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जिसको आपको स्वयं करना होगा, चाहे तो देख के भी कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों के चित्रों को बनाना है। तो पहला चित्र आप मोर बना सकते हैं और कौवा बना सकते हैं अपनी कॉपी में, और कबूतर, तोता, जो आपको पसंद है वो चित्र आप 4 कोई पक्षियों के चित्र बना सकते हैं। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। 5वां प्रश्न क्या है। दिए गए पक्षियों के समानार्थी शब्द लिखें। हमें पक्षियों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे हम मोर को और क्या कह सकते हैं, मयूर। तोता को कीर। कौवा को काक कह सकते हैं, और कोयल को हम कोकिला। कबूतर को कपोत। कौवा को काक। तोता को कीर। मोर को मयूर कह सकते हैं। चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं 6, जो कि इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। दी गई कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। हमने खोला अलमारी को, हमने खोला लिखा है और सभी जगह रिक्त स्थान दिया हुआ है, जिसको हमको भरना है। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। तो इसी के साथ हमारा ये 5वां पाठ कहाँ रहेगी चिड़िया समाप्त रहा। मुझे आशा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं फुलवारी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 के पाठ 6 हाँ में हाँ का अभ्यास कराऊंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न